ओके, ग्राफ डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। ग्राफ डिस्कस किया था ना बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। एक आधा क्वेश्चन और करते फिर आगे बढ़ेंगे। Let them join there. So this to be my x axis, ये मेरा y axis, x axis here, x dash, y axis and y dash. ये कट हो रहा है 0,4 पे 60 डिग्री, राइट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। देखिए, you have to just write the equation of graph, nothing else. पहले तो विल डिस्कस रिगार्डिंग स्लोप। इस ग्राफ में जो मेरा स्लोप फॉर्म हो रहा है वो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। स्लोप है, राइट। सो स्लोप हियर इज पॉजिटिव। सो इफ इट इज पॉजिटिव तो ऑलरेडी दिख रहा है एक्यूट एंगल है ये। सो स्लोप का वैल्यू कितना होता है? m इज इक्वल टू व्हाट? tan 60। हाँ, एंड थीटा हियर इज व्हाट? 60 डिग्री, राइट। अगर 60 डिग्री हो गया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3। √3, करेक्ट। सो दिस विल बी tan of 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि जो मेरा स्लोप यहाँ से आएगा √3 हो गया। ओके, इन दिस केस व्हाट इज द इंटरसेप्ट? 4. 4, पॉजिटिव है ना। सो इंटरसेप्ट विच इज c एंड दैट इज इक्वल टू 4। सो अगर आप इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c का, सो इंप्लाइज y इज इक्वल टू √3x प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? √3x plus 4. हाँ, √3x प्लस 4। क्लियर? लिख लिया सबने? Yes. ओके, फाइन, डन विद दिस। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया रहेगा एंड यू हैव टू राइट इक्वेशन, और अगर इक्वेशन दिया रहेगा यू हैव टू राइट टू प्लॉट ग्राफ, वाइस वर्सा। दोनों कर पाओगे आप? Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड सार्थक। नाउ विल गो विद द सेकंड ग्राफ, अलग टाइप का ग्राफ करते हैं। y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y is equal to x square. So we'll take x here and y here and corresponding points. बोलते चलिए. If I am taking x to be 0, then what will be the corresponding value of y? अगर आपने x 0. 0। If I am taking x as 1, then what will be y? 1। 1. 1। X minus 1, then y? -1। 1. Not minus 1. Minus 1 into minus 1, so that will be plus 1. x2, y? 4। 4. x minus 2, y? 4। 2. Minus. Minus नहीं, plus 4 ना, square है, so -2 into -2, so that is minus minus will make what? Plus. So if I'm taking x as -2, so -2 का square will be 4. चलिए इसको प्लॉट करते हैं अभी हम लोग. So if I'll be plotting this in Cartesian coordinate system, so roughly हम points ले लेंगे यहाँ पे. So assume करो कि ये मेरा x axis है, this is my x dash, ये y axis और ये y dash. Okay. Now the first point which we are having here is of 0, 0. पहला जो point है, right? So 0, 0 कहाँ पे रहेगा ये point? Origin. Origin पे. Okay, superb. This is 0, 0. Okay. The next point 1, 1. अगर मैं roughly plot करूँ, will it lie somewhere here? यहाँ कहीं होगा?
रफली करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट करने के लिए आई नीड अ ग्राफ पेपर. सो रफली प्लॉट करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, x we are having -1, so this way, and y we are again having 1. So will this point lie somewhere here? Yes. Okay, this is -1, 1. The next one is x we are having 2 and y, the corresponding value of y is 4. So x में 2 और y में 4. तो क्या ये पॉइंट कुछ इधर कहीं लाई करेगा, 2, 4 somewhere here? Yes. Yes. Now the next point is -2, 4. So this will be here -2 and -4. So somewhere here this will be -2, 4. Right? अगर मैं इन सभी ग्राफ्स को मैच करते हुए, if I plot the graph, सभी पॉइंट्स को मैच करते हुए, so इसे ये स्मूथली जाएगा. सो रफली अगर मैं प्लॉट करूं, सो रफली दिस विल बी द स्केच ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना. रफली ये जो स्केच मेरा बनेगा, दिस इज द स्केच ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये रफ ग्राफ हो गया. graph of y is equal to x square. Okay, now if I'll be concentrating on this graph of y is equal to x square, कुछ interesting points मुझे यहाँ दिख रहा है. आप मुझे बताओ y is equal to x square में y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, या x square कभी नेगेटिव हो सकता है, to be more precise? No. नहीं, आप देखो x square is always greater than equal to 0. आप खुद देखो x square कभी नीचे नेगेटिव नहीं हो रहा, x square हमें या तो 0 या तो पॉजिटिव साइड में है. So can I make a statement from here that x square will be always greater than equal to 0? Yes. है ना, x square या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. x square can never be less than 0. Implies x square कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अच्छा, और कुछ पता चल रहा है इसमें से? Can you see anything else from this? कुछ और दिख रहा है क्या यहाँ से? Similar. हाँ, सिमेट्रिक है ना ग्राफ, और ये ग्राफ सिमेट्रिक है. कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बेटा? ये ग्राफ कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक? Y axis. वाई. आपको Y देखो ना, axis. ये ऐसे इसको फोल्ड कर दोगे तो ये वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड हो जाएगा. सो वी कैन सी हियर कि एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, राइट, एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0. Is it clear with the graph, everyone? Yes, sir. हाँ बेटा. Here in the column you have taken x and y and हमने y का स्क्वायर किया है, पर ऊपर तो x का स्क्वायर लिखा है ना. y का स्क्वायर नहीं किया, x का स्क्वायर किया है. देखो ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4. सो यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर किया, y का नहीं किया बेटा. इज इट क्लियर? Yes. ओके, समझ में आ गया ये बातें? अच्छा, अब इसी ग्राफ के ऊपर आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Ke is equal to mv square. हाफ mv स्क्वायर ना. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये पता है ना सबको. दिस के ई स्टैंड्स फॉर, ये स्टैंड करता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. सो बेसिकली ये जो टर्म है ये आपका काइनेटिक एनर्जी है. ये जो टर्म है दिस इज माय मास, एंड ये टर्म वेलोसिटी. हाफ तो आपको पता है ये हाफ होगा. जरा अभी आप लोग लॉजिक लगा के सोच समझ के मुझे बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कैन काइनेटिक एनर्जी बी एवर नेगेटिव? No. No. Why आर्यन? Mass cannot be negative. यस, ऑब्वियस सी बात है. ये हाफ एक कांस्टेंट है,
हाफ इज अ कांस्टेंट, मास भी एक कांस्टेंट है, सॉरी मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मास होने का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो मास नेगेटिव नहीं हो सकता, हाफ इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या ये स्क्वायर वाला टर्म कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No. नो, No. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, सो हाफ कैन नॉट बी नेगेटिव, मास नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है, मास या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि मास नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मास वाला टर्म नेगेटिव हो नहीं सकता, हाफ इज अ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव कांस्टेंट, और वी स्क्वायर जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इंप्लाइज के जो राइट हैंड साइड में तीनों फैक्टर्स है, ये तीनों टर्म्स राइट हैंड साइड वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पॉजिटिव होगा? Yes. 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 यहां से मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी, ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव या जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। फाइन, अब जरा मुझे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताइए जरा, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, जरा प्लॉट करके बताओ क्या ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ के नेचर में चेंज नहीं आता, जो ग्राफ का पहले नेचर था वही ग्राफ का अभी भी नेचर होगा, सो दैट विल नॉट चेंज। देखिए मैं करता हूं, क्या ये हाफ वाला टर्म और ये मास वाला टर्म, क्या ये दोनों टर्म कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है? सो काइनेटिक एनर्जी आई नो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सो ये हाफ वाला टर्म और ये मास का टर्म, ये दोनों टर्म पॉजिटिव कांस्टेंट है, सो क्या ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ हो गया, जहां पे y को वी कैन कंपेयर इट बाय काइनेटिक एनर्जी और x को वी कैन कंपेयर बाय वेलोसिटी, राइट? सो अगर मैं इसको प्लॉटिंग करूं, इफ आई प्लॉट दिस, सी, सो अगर आप इसको प्लॉट कर दो, सो इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे मेरे पास क्या होगा, व्हाट विल हैव ऑन द x एक्सिस? Velocity. Velocity. और इधर क्या होगा? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी अभी बोला कि अगर मैं एक कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राफ के नेचर में चेंज नहीं आएगा, हाँ स्लोप चेंज करेगा बट नेचर में चेंज नहीं आएगा। नेचर में कब चेंज आएगा? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। सो जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का वही ग्राफ होगा जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, सेम ग्राफ। Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Sir, can you please repeat? Yeah. What I said is कि जब भी ऐसा आपका टर्म, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर के पहले कोई एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव नंबर, सो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ग्राफ का नेचर पहले था बेटा वही ग्राफ का नेचर बाद में भी रहेगा। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था, एग्जैक्टली सेम ग्राफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का भी होगा। हाँ स्लोप में फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ग्राफ के नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय अ नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल लाइक दिस -2x स्क्वायर, तो ग्राफ का नेचर भी अलग हो जाएगा, राइट? सो अगर आप ग्राफ में किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, द नेचर ऑफ ग्राफ विल नॉट चेंज, ऑब्वियस सी बात है स्लोप विल चेंज, स्लोप चेंज करेगा बट ग्राफ का नेचर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दैट केस ग्राफ का नेचर भी चेंज कर जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. So here we are multiplied by a positive number. ये पूरा कमांड होना चाहिए इसका, फिर आगे जब हम लोग खेलेंगे इस पे अच्छे से तब मजा आएगा। So आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, so as we are multiplying by a positive number, therefore the nature of graph will not
change. Fine, everyone? Sarthak, clear है बेटा concept? Yes, sir. Akriti, is it clear to everyone? Yes, sir. Fine. चलो जरा मैं थोड़ा और दिमाग लगा के पूछते हैं कुछ. मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, y इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर. आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x for which y will have maximum value, है ना. So आपसे x का वो वैल्यू पूछा गया है. So for what value of x this y will have maximum value? जरा सोचो. I'll give you proper time to think. ये वाला टर्म x y, x का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए y का वैल्यू मेरा मैक्सिमम हो जाए? ओके, मैं करूं इसको. देखिए, यू आर हैविंग दिस रिलेशन y इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब मुझे बताओ, अगर मुझे बेटा ये y के वैल्यू को मैक्सिमम करना है, 5 को हम चेंज कर नहीं सकते, तो ये वाले टर्म को मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ये वाले टर्म को मैक्सिमम करना है, 5 को वी कांट चेंज, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, तो मैं ये वाले टर्म को क्या कर सकता हूँ? मैक्सिमम करना पड़ेगा कि मिनिमम करना पड़ेगा? y को मुझे मैक्सिमम करना है 5. ऐसे देखो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x को हम चेंज नहीं कर पा रहे, मुझे z को मैक्सिमम करना है, तो ये y को क्या करना पड़ेगा? अगर आप x में से जितना कम से मिनिमम. कम मिनिमम, x में से आप जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे z आपको उतना ज्यादा होगा, राइट? अगर मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और y अपने लोएस्ट वैल्यू पे है, तो क्या x माइनस वाई जो z आएगा वो z अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा? Yes. Yes. सिंपल लॉजिक. सो वी कांट चेंज 5 हियर, हम 5 को यहाँ चेंज कर नहीं पा रहे हैं. और अगर मुझे ये y को मैक्सिमम करना है, इफ आई हैव टू डू मेक दिस एज अ मैक्सिमम y, सो फॉर मैक्सिमम y क्या मुझे x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ये जो टर्म होगा, इस टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा? विल आई हैव टू मेक दिस टू अ मिनिमम वैल्यू, Yes. राइट? आप जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट आपको उतना ज्यादा होगा. सो 5 में से मैं जितना मिनिमम सब्ट्रैक्ट करूंगा, y मेरा उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? सो अगर Yes. मुझे ये y के टर्म को मैक्सिमाइज करना है, इंप्लाइज कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर वाले टर्म को मिनिमाइज करना पड़ेगा. नाउ x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये जो टर्म है, इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर? ग्राफ से देखिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? Origin. Origin, is it equal to 0? Yes. Yeah. So therefore अगर मुझे y वाले टर्म को मैक्सिमाइज करना है, इंप्लाइज कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा? 0. मिनिमम तो 0 ही हो सकता है, वो उससे कम तो हो नहीं सकता. इट कांट बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, राइट? सो अगर Yes. मुझे y को मैक्सिमाइज करना है, y का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये जो टर्म है उसका मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा. And since it is a square, therefore its minimum value is what? 0. तो इसका मतलब क्या हो गया कि x minus 2 is equal to 0, and therefore it implies that x will be equal to 2. Getting the point? So इसका मतलब क्या बेटा कि y का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा कभी, जब x का वैल्यू क्या होगा? 2. So y will be maximum when
x is equal to 2. सेट हो गया लॉजिक? Yes, sir. सुपर। सर हाँ बेटा, वो ये वाला इक्वेशन कैसे किया, x - 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर? इक्वल टू 0 ये पूछ रहे हो क्या? हाँ मुझे एक बात बता बेटा, ये अगर मुझे ये y को मैक्सिमम करना है तो क्या मुझे x - 2 के होल स्क्वायर को मिनिमम करना पड़ेगा, तभी y मैक्सिमम होगा? हाँ ओके, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ पे चलो, क्योंकि बेसिकली x - 2 है, लेकिन है तो x होल स्क्वायर वाला ग्राफ ही। इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर ये x - 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मुझे ये ग्राफ पे चलिए, आप ये ग्राफ को देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ। मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? 0 0। 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर, इस टर्म का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? इट इज 0। सो टू मेक दिस y मैक्सिमम, कैन आई से कि x - 2 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ये तभी 0 हो सकता है जब x का वैल्यू 2 हो। सर वो स्क्वायर कहाँ गया? अच्छा, Yes, sir. ओके ओके ओके। इफ आई एम सेइंग दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कैन आई से कि x इज इक्वल टू √4? यस सो √4 से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू प्लस माइनस में होता है बेसिकली, होगा। इन द Yes. सेम वे, ओके, द सेम वे वी आर हैविंग x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, implies x - 2 is equal to what? √0. √0 is what? 0. तो क्या Zero. x - 2 0 के बराबर हो गया? दैट आई हैव रिटन डायरेक्टली होगा एक्चुअली। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir, understood. इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक और लॉजिक है, x - 2 into x - 2, so by factorization also we can do this. खैर, ओके, क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एक्चुअली डिट्टो यही का यही ग्राफ हमें वेव्स में आएगा, मैकेनिकल वेव्स, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th के आखिरी में। ओके, एक जरा करके और मुझे बताओ, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ x for which y will have minimum value. चलिए शुरू हो जाओ, देखो जरा कैलकुलेशन करके। Sir, is the answer 2/3? No, no, think on it. I'll wait for you. I want to get y as a minimum, so you have to find the value of x for which y will be minimum. चलो करूं मैं? अब जरा कंसेप्ट समझते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे सोच पाते हो। यही सब है, यू हैव टू डेवलप द लॉजिक कंसेप्ट, और यही डिफरेंस है बेटा 9th 10th की स्टडीज में और ये वाला स्टडी में, कंपटीशन का। हालांकि बोर्ड्स के लिए करोगे तो यहाँ भी सेम है,
बट फॉर कंपटीशन, और यहाँ से एक्चुअली आपका ये लॉजिक बनेगा, है ना। और एक बार अगर तुम अच्छे कॉलेज में चले गए, फॉर एग्जांपल आईआईटी और एम्स वगैरह में, उसके बाद ये वो डिफरेंट वर्ल्ड, जस्ट एक बार आप वहां पहुंच जाओ, और बहुत टफ नहीं है वहां पहुंचना, इट्स वेरी इजी। हाँ, लेकिन कंसिस्टेंट लेक्चर बंकिंग नहीं, और कंटिन्यूअसली अदर देन योर क्लासेस ना, कंटिन्यूअसली 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 to 2 years कंप्लीट। ये अगर मेंटेन रखोगे, सीरियस रहोगे, तो एंजॉय करोगे ये प्रोसेस को, और फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। लास्ट ईयर ऑल्सो भी मेरा एक स्टूडेंट आईआईटी गया है, ही वाज कंसिस्टेंट फॉर कंप्लीट 2 years। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कंसिस्टेंसी, एकदम पंक्चुअल रहो, टाइम पे काम करो, रिजल्ट हो जाएगा। ओके, चलो इस पे आते हैं। मुझे y का वैल्यू क्या पूछ रहा है, मिनिमम बोल रहा है ना, आई वांट टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सो y बेसिकली कितना है, 2 बाई 4 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें y का वैल्यू, आई वांट टू गेट मिनिमम, मुझे y का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। कैन आई चेंज न्यूमरेटर? इस केस में क्या मैं न्यूमरेटर को चेंज कर सकता हूँ? नो। नो, व्हाई? व्हाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ये 2 दिया है ना बेटा, सो इफ इट इज 2 गिवन हियर, इंप्लाइज कि ये वाला टर्म क्या रहेगा, ये कांस्टेंट है, यस सर। राइट, फाइन, ग्रेट। सो अगर मुझे y को मिनिमाइज करना है, हम 2 को चेंज कर ही नहीं सकते, और 2 को चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्यों भाई वो तो कांस्टेंट टर्म है, सो वो मेरे हाथ में नहीं उसको चेंज कर पाना। कैन वी चेंज 4? क्या मैं 4 को चेंज कर सकता हूँ? नो। नो। ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये भी मेरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। सो y को मुझे कम ज्यादा करना है, 2 को वी कांट चेंज, 4 को वी कांट चेंज, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर कांस्टेंट। तो हम चेंज कर किसको पाएंगे, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ही चेंज करना मेरे हाथ में है, हाँ या ना। सो इफ आई हैव टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज y, द कांस्टेंट टर्म वी कांट चेंज, सो 2 को और 4 को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हम कम ज्यादा चेंज कर सकते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू a बाई बी है, अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है तो b को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा हो जाएगा, जितने कम से कम नंबर से आप डिवाइड करोगे y आपका उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जैसे आप 4 में 1 से डिवाइड करो और 4 में आप 2 से डिवाइड करो, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, किस में फ्रैक्शन बड़ा मिलेगा आपको, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? फर्स्ट। फर्स्ट केस में। First इम्प्लाइज case. व्हाट, हाँ इम्प्लाइज व्हाट, कि डिनोमिनेटर मेरा जितना ही छोटा होगा क्या फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा, राइट। सो इफ इन दिस केस y is equal to a by b, if I have to maximize y, अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है, इंप्लाइज कि मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, तभी आपका वो मैक्सिमम होगा। और वाइस वर्सा, अगर मुझे y को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम। उल्टा चलता है डिनोमिनेटर का टर्म। सो अगर मुझे फ्रैक्शन को मैक्सिमम करना है, डिनोमिनेटर को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, अगर मुझे फ्रैक्शन को मिनिमम करना है, डिनोमिनेटर को मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, राइट। बराबर है ये पॉइंट। न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तो फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, न्यूमरेटर मिनिमम होगा तो फ्रैक्शन मिनिमम होगा, लेकिन डिनोमिनेटर के साथ वो उल्टा हो जाता, वो तुम्हें लॉजिक से समझ भी रहा होगा। अब देखिए, अगर मुझे ये y वाले टर्म को मिनिमम करना है, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है 4 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम की मैक्सिमम? Maximum. मैक्सिमम। सुपर। सो ये टर्म को मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये वाले टर्म को z पकड़ लेता हूं, मतलब मुझे z को मैक्सिमम करना पड़ेगा। सो नाउ z वी आर हैविंग 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ, अगर मुझे z को मैक्सिमम करना है, 4 को वी कांट चेंज, इट्स अ कांस्टेंट, इस वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, Minimum. मिनिमम। जबरदस्त, गुड। सो ये टर्म को आपको मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम से कम आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका रिजल्ट उतना ही ज्यादा होगा, जो हमने पिछले केस में लॉजिक लगाया था।
फाइन। सो अगर मुझे y को मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इज मिनिमम, राइट। अब मुझे बता बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये जो टर्म है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म? 0. 0। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, implies x minus 1 is equal to 0, and therefore x का वैल्यू क्या आ गया? 1. Am I clear? So इस केस में अगर मुझे y को मिनिमम करना है, so y का वैल्यू मिनिमम तभी पॉसिबल है when the value of x becomes 1. Is it clear, everyone? Then sir, Yes, sir. so can you please repeat? Yeah, this whole concept, ये पूरा concept बेटा आ रहा है? देखिए मैं फ्रैक्शन में चलता हूं, पहले फ्रैक्शन में समझते हैं, फ्रैक्शन में समझते हैं। आई एम हैविंग y इज इक्वल टू a बाई b। मान लो a मेरा कांस्टेंट है, हम a को चेंज नहीं कर सकते, ये फर्स्ट केस है, केस 1 है ना, एंड वी आर हैविंग a एज अ कांस्टेंट टर्म, ये जो मेरा इस केस में है वो कांस्टेंट है, सो वी कांट चेंज a। अब मुझे बताओ अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है, अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है, सो a को हम चेंज कर नहीं सकते बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो y को मैक्सिमम करने के लिए मुझे b को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा? Minimum. मिनिमम। सो फॉर दैट, सो टू मेक y मैक्सिमम, इस केस में मुझे b को मिनिमम करना पड़ेगा। ये बहुत बार फिजिक्स में लॉजिक यूज में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे y को मिनिमम करना है, I have to make y as a minimum. So y को मिनिमम करने के लिए b को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम की मैक्सिमम? Maximum. Maximum. मैक्सिमम। इसका केस 2 भी देखते हैं। केस 2, इस केस में b को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं and a can change now. In this case we have taken a as a constant and b was changing. अब इस केस में मैं b को कांस्टेंट लेता हूँ और a को चेंज करता हूँ। मुझे बताओ बेटा अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है, उस केस में a को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम की मिनिमम? Minimum. सोच के आराम से। Maximum. मैक्सिमम, अरे भाई न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अगर मैं डिवीजन कर रहा हूं ऐसे 4 में 2 से डिवाइड करो या 7 में 2 से डिवाइड करो, कौन से केस में आपको ज्यादा रेशियो मिलेगा? 4/2 की 7/2? 7/2. 7/2 इम्प्लाइज कि अगर अगर आप न्यूमरेटर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। सो अगर मुझे y को मैक्सिमम करना है, सो फॉर दैट a नीड्स टू बी मैक्सिमम, a को मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। और अगर मुझे y को मिनिमम करना है, y को मिनिमम करना है, उस केस में a को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम की मैक्सिमम? a को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम की मैक्सिमम? Minimum. मिनिमम, सेम वे। सो आप देखो जरा, डिनोमिनेटर से बस आपका उल्टा चलता है, y मैक्सिमम b मिनिमम, y मैक्स मिनिमम b मैक्सिमम, न्यूमरेटर के साथ एज इट इज। फाइन। अब सेम चीज मैंने यहाँ पे पूछा था आपसे, मैंने आपको क्या पूछा था कि बेटा आप मुझे x का वैल्यू बताओ सच दैट कि आपका y मिनिमम होना चाहिए। सो मुझे अगर फ्रैक्शन को मिनिमम करना है तो ये नीचे वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा? ये नीचे वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा? Maximum. ये वाले टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा, हाँ या ना। सो अगर मुझे ये टर्म को मैक्सिमम करना है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये टर्म को z एज्यूम कर लिया है। इसका मतलब z आपको क्या मिला? 4 माइनस z क्या मिला? z इज इक्वल टू 1। 3. लेट्स सी ना, देखते हैं। ये टर्म आ गया। अब मुझे z को मैक्सिमम करना है, तो हम 4 को तो चेंज कर नहीं सकते, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। तो क्या आप जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे आपको रिजल्ट उतना ही ज्यादा रहेगा? Yes. इंप्लाइज कि ये वाले टर्म को x माइनस 1 के होल स्क्वायर वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम की मैक्सिमम? Minimum. मिनिमम, है ना। जितना कम से कम आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना रिजल्ट आपका ज्यादा होगा।
सो x होल स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू अपने को पता है, इसके बराबर हो सकता है ये 0. x will be equal to. Is it clear? Yes, sir. Okay. समझ में आया बेटा? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. सर व्हाट माय डाउट वाज कि अभी x की वैल्यू मिल गई है ना, तो उसको हम वो जो पहला वाला फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे या नहीं? नहीं, अगर आपसे पूछा है कि आप मिनिमम वैल्यू बताओ तब करेंगे. जैसे मैंने आपसे पूछा नहीं है वो चीज, मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x का वैल्यू बताओ फॉर विच y विल बी हैव मिनिमम, राइट. तो मैंने आपसे पूछा नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो आपको प्लेस करना पड़ेगा. Then the answer might be 2/3, right? Yes, yes, of course. Then आपको यहाँ 1 प्लेस करोगे, so this will be 0 in this case. तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2. What we are getting, Yes. x1 मिल रहा है ना, तो 1 प्लेस कर दो, 1 - 1, this will be 0. So 2/4 implies 1/2. Yes. हाँ, okay. वो तब होगा आर्या जब आपसे पूछा जाएगा कि what will be the minimum value of y. Then in that case you will have to place the value of x there, right? But I'm not asking that. I'm just asking to find out the value of x for which y will have minimum value. That's it. Okay. Fine. चलो done. Shall I move ahead? और कराऊं इस टाइप का क्वेश्चंस कि आगे बढ़ जाऊं? आगे. Okay, fine. Next graph. So we have done. How कितने ग्राफ्स हो गए हमारे? y is equal to x square और स्ट्रेट लाइन का हो गया ना. एक क्वेश्चन करिए इसी पे. A particle initially at rest is accelerated at the rate of 2 meters per second square. A particle initially at rest is accelerated at the rate of 2 meters per second square. Full stop. Trace the graph between displacement and time. Let's see who can do this. In this case, you have to trace the graph between displacement and time. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? V is equal to U plus AT. नहीं, तो यहाँ तो v का था ना, यहाँ s पूछा मैंने, डिस्प्लेसमेंट पूछा है. डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपको प्लॉट करना है. ठीक है. S is equal to UT plus half AT square. Yes, correct. Very good. ध्यान रखना पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. चलो करो मैं. सो इस केस में आप क्या करोगे? पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बाय द वे. सो हम यूज करेंगे s is equal to ut plus half of at square. Now what is the initial velocity here? 0. 0. रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. सो इनिशियल वेलोसिटी वी आर हैविंग 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो विल प्लेस प्लग दिस वैल्यूज हियर.
So S is equal to 0 into t plus half into, get cancel, so implies S का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली इक्वल टू टी स्क्वायर. सो क्या ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे क्या ये सेट हो रहा है? सो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे अगर आप इसको सेट करोगे तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा? Let's see. So here we are having x dash y dash, सॉरी x y की तरह से टाइम और डिस्प्लेसमेंट है ना. ओके मुझे बता बेटा x एक्सिस पे क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड आई राइट? x पे क्या लिखना चाहिए मुझे, टाइम की डिस्प्लेसमेंट? टाइम ना, Time. एंड व्हाट शुड आई राइट ऑन द y एक्सिस? Displacement. डिस्प्लेसमेंट. ओके प्लॉट कर दो ग्राफ. ओके ये ग्राफ सही है कि कुछ एरर है ग्राफ में? इज दिस ग्राफ करेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा मुझे? ये ग्राफ में कुछ एरर है आर्यन, सार्थक? सोचो सोचो, कुछ एरर है? नहीं है, बरोबर है सर टाइम नेगेटिव है. बिल्कुल सही. ये पार्ट नहीं होगा प्लॉट, सिर्फ इतना ही सही है, क्योंकि अगर मैंने ग्राफ को इस वाले पार्ट में प्लॉट कर दिया दैट इंप्लाइज कि टाइम बिकम्स माय नेगेटिव, Negative. है ना. Yes, टाइम कभी नेगेटिव Yes, नहीं होगा, sir. तो ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. गुड, वेरी गुड. ये वन ऑफ द क्रिटिकल ग्राफ है काइनेमेटिक्स का, वन ऑफ द क्रिटिकल. आज के 1.5 महीने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के बाद दोबारा इस ग्राफ पे हम आएंगे. उस समय अगर आज का लेक्चर क्लियर रहेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा आपसे, है ना. सो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, कॉनकेव अप, उल्टा ऐसा होगा ऊपर की तरफ. क्लियर? शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. yes sir. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये दोनों ग्राफ्स क्लियर है? Yes, sir. अच्छा इस केस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर आपसे कोई पूछता है, मैं ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूँ सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एंड दिस इज टू बी x एंड x डैश y और y डैश. मैं कोई एक रैंडम सा ग्राफ प्लॉट करता हूँ. सी चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही प्लॉट करते हैं. सो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप मुझे बताओ ये पॉइंट ए पे और ये वाले पॉइंट बी पे, सो पॉइंट ए पे मेरा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? और पॉइंट Positive. कैसे जज किया? First quadrant. स्लोप में पूछ रहा हूँ, आई एम से आस्किंग फॉर द स्लोप. स्लोप क्या होता है? Is it the tangent of angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise? Yes. Yes. स्लोप का जो Yes. डेफिनेशन है वही है ना, tangent of angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise. अब पॉइंट नंबर ए पे कैसे डिसाइड करोगे कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है फॉर दैट पॉइंट ए? सो अगर आपको इस वाले पॉइंट पे पूछा गया बेटा व्हाट टू डू हियर, कि आप यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो. अगर वो स्ट्रेट लाइन का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंजेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन इफ द ग्राफ इज इन कर्व फॉर्म, ग्राफ अगर कर्व के फॉर्म में है और अगर आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सो यू प्लॉट अ टेंजेंट हियर. आप यहां से एक टेंजेंट प्लॉट कर दो लाइक दिस. सो अगर मैंने इधर एक टेंजेंट बनाया है तो ये जो टेंजेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये टेंजेंट कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है? इज इट मेकिंग एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. Angle. सो अगर ये यहाँ पे एक्यूट एंगल बना रहा है, इफ इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल, तो ये ए वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा, ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव. सो स्लोप एट पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव, राइट.
अगर इफ दैट ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तब तो आप आराम से बता सकते थे। लेकिन अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कर्व के फॉर्म में है, और अगर आपसे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट पूछा गया है, स्लोप पूछा गया है, तो आप क्या करो, यू प्लॉट टेंजेंट एट दैट पॉइंट और चेक करो कि वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ इट इज मेकिंग एक्यूट तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज तो नेगेटिव। Yes, sir. ग्रेट, एग्रीड एवरीवन? सो गुड पॉइंट बाय द वे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? Yes, sir. ओके। एंड बेटा रिकमेंड यू कि आप इसका पूरा नोट्स बना के रखो सीक्वेंस में। मुझे मालूम है ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखना है। व्हेन आई विल कम टू ऑफलाइन, उस सब के बाद विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, बट फॉर टाइम बीइंग, जब तक कि ऑनलाइन सेशन चालू है, कोविड का केसेस जब तक कम नहीं होता, तब तक आप क्या करोगे, जो भी मैं करा रहा हूँ इन सभी का आप एक प्रॉपर नोट्स बना के रखोगे। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो शेयर होगा ही होगा, साथ साथ आई विल शेयर द पीडीएफ आल्सो, बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक नोट्स। मेरे पीडीएफ से बेटर होगा कि आप खुद से नोट्स बना लो। Yes, sir. ओके, नाउ फॉर पॉइंट बी, पॉइंट नंबर बी पे स्लोप कैसा होगा? Negative. नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब पॉइंट बी पे बनाओ टेंजेंट। So, अगर मैं पॉइंट बी पे एक टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूँ लाइक दिस, सो ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज माय व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड इफ इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जो स्लोप होगा, स्लोप एट पॉइंट बी, विल इट बी पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो देखो, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब तो स्लोप बताने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा आप चेक कर लो। लेकिन अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कर्व के फॉर्म में है, और अगर मुझे किसी पॉइंट पे इफ आई हैव टू चेक कि वेदर दैट उस पॉइंट पे भाई वो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, राइट? और आप ये चेक करो कि वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल बना रहा है। इज इट मेकिंग एक्यूट? If it is making acute, then slope will be positive. If it is making obtuse, then slope will be negative. Yes, sir. एक और पूछता हूं मैं सेम वे में। Let me take this as x axis, x dash, ये y axis और ये मेरा y dash. So now मैंने कुछ ग्राफ ऐसे बनाया है। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट बताते चलना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, सफिशिएंट। पॉइंट 1, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, करेक्ट। सो अगर आप पॉइंट 1 पे टेंजेंट प्लॉट करोगे एट दिस पॉइंट, सो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा, इधर जो टेंजेंट बना, ये टेंजेंट क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ये जो टेंजेंट एंगल फॉर्म किया थीटा, क्या ये एंगल एक्यूट एंगल होगा? एंड इफ इट इज एक्यूट एंगल, तो स्लोप एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट 2? Positive. Positive. पॉजिटिव पक्का? पॉइंट 2 पे स्लोप पॉजिटिव होगा? Yes. सोच के मैं Yes, टाइम sir. दे रहा हूँ सोचने के लिए। ओके, आर्यन ने और आर्या ने दोनों ने बोला पॉजिटिव होगा सर। सार्थक एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी बोलो, निकिता, नेहा, नम्रता, क्या होगा बेटा पॉइंट नंबर 2 पे? तुम्हारे सामने ग्राफ है, तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट है, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। इम्प्लीमेंट करो। स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं, आपको फाइट मारना पड़ेगा, फाइट करो खुद से, सोचो पॉइंट 2 पे क्या होगा स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव की व्हाट?
ओके, पॉइंट 2 पे टेंजेंट बनाओ। अगर मैं पॉइंट 2 पे टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं तो क्या ये टेंजेंट इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? यस अगर मैंने पॉइंट 2 पे टेंजेंट बनाया तो क्या ये पॉइंट 2 का टेंजेंट इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इस केस में पॉइंट नंबर 2 पे थीटा कितना फॉर्म कर रहा है? व्हाट इज थीटा हियर इफ इट इज पैरेलल? कितना होगा? 90 90. The two parallel lines makes 90 degree angle with each other. 0 degree ना? यस सॉरी और अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है? लॉजिकल बात, इट फॉर्म 0 डिग्री. 90 डिग्री कब फॉर्म करेगा? व्हेन द टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, राइट? सो अगर ये वाला लाइन और ये लाइन, अगर ये दोनों लाइन इफ दे आर पैरेलल, सो टू पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? विल इट मेक द एंगल 0 डिग्री? यस ओके, सो अगर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सो इम्प्लाइज यहाँ पे जो स्लोप होगा आपका m इज इक्वल टू tan थीटा. सो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट आई हैव टू प्लेस, क्या रखना पड़ेगा? 0. सो विल इट Yes. बी m to tan of 0 degree. Now what is the value of tan 0? जी 0. सो क्या मुझे पता चल रहा है कि स्लोप एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू 0. क्या पॉइंट 2 पे स्लोप 0 होगा? यस पॉइंट 3 पे चलिए, व्हाट विल बी स्लोप एट पॉइंट 3? नेगेटिव यस, बिल्कुल सही, इट विल बी नेगेटिव. अब प्लॉट करो ना बेटा पॉइंट 3 पर टेंजेंट. सो अगर मैं पॉइंट 3 पे इफ आई एम प्लॉटिंग द टेंजेंट, सो क्या पॉइंट 3 का टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इज इट मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल? यस So if it is making obtuse angle, so therefore the slope at this point 3, Negative. correct? So slope at point 3, हाँ बेटा, Repeat this. here point 3 के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, yes. Okay, so here was my point 3 बेटा. जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट था ना, exactly same way में point 3 यहाँ पे था. मैंने क्या बताया कि अगर आपको चेक करना है कि वेदर दैट स्लोप इज पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन द कर्व्ड ग्राफ, तो आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दो. सो दिस इज माय पॉइंट 3, मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया. दिस इज माय टेंजेंट हियर. किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ कर्व्ड है एंड यू हैव टू चेक फॉर द स्लोप, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे यू प्लॉट टेंजेंट. सो ये मेरा थर्ड पॉइंट था, यहाँ पे मुझे चेक करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया लाइक दिस. सो आई प्लॉटेड अ टेंजेंट हियर. अब मुझे एक बात बताओ सार्थक, ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है बेटा? This angle. ऑब्ट्यूज एंगल है. सो इफ इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो पॉइंट 3 पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव. अभी समझ में आया प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, ग्रेट. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay. Now come to this point number 4 and plot tangent here. So point number 4 पे आप tangent बनाइए. 0 Again, very good. So point 4 पे भी जो tangent है, क्या ये tangent point number 4 का, क्या ये point number 4 का tangent is it again parallel to x-axis? Yes. So if it is parallel to x-axis again, then what will be the theta formed here? 0 degree. 0 डिग्री. तो क्या इस पॉइंट का भी जो स्लोप होगा that will be equal to tan theta, or that is equal to tan of 0 degree, and that is what? 0. So slope will be equal to 0. Agreed? यस सर Okay. Great. Clear to all? सबको समझ गया ये पॉइंट? आर्या, आर्या का तो हो रहा है. यस सर एक आर्य बाबर करके क्लियर है बेटा? ध्रुव, नम्रता, क्लियर टू ऑल? निकिता, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं. एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये फॉर्म हो गया, एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं. क्या ये जो पॉइंट 1 है,
आप ये ग्राफ को जरा चेक करके देखिए, थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है, आई नो, मैं स्लो जाऊंगा, आपको आराम से समझना है। ये जो 0.1 है, सॉरी 0.2 है, क्या ये आजू बाजू में से मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है क्या 0.2? अगल बगल में देख करो, 0.2 के जस्ट लेफ्ट में चेक करो और 0.2 के जस्ट राइट में चेक करो, क्या जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट के कंपैरिजन में क्या 0.2 का वैल्यू सबसे ज्यादा है? Yes. सो कैन आई से कि ये जो मेरा 0.2 है, इज इट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा? Yes. सी व्हाट आई हैव सेड, ये अगर आप ये 0.2 को सोचते हो तो ये 0.2 के जस्ट लेफ्ट में देखो और 0.2 के जस्ट राइट में देखो। सो क्या जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट के कंपैरिजन में क्या ये 0.2 इज होल्डिंग द मैक्सिमम वैल्यू? सार्थक हो रहा है क्या? एंड इफ इट इज होल्डिंग दिस मैक्सिमम, अगर ये 0.2 एक मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है, सो कैन आई से कि दिस 0.2 इज माय लोकल मैक्सिमा? लोकल, एब्सोल्यूट नहीं, लोकल मैक्सिमा। आर्यन? Yes, it can be. Okay, fine. Exactly same way में if we'll check for this 0.4, अगर आप Minimum. 0.4, हाँ, अगर आप जस्ट पहले देखो और जस्ट बाद में देखो, तो क्या 4 के जस्ट पहले और जस्ट बाद के रिस्पेक्ट में क्या 4 का वैल्यू मिनिमम है? नियर बाय, Yes. आजू बाजू में चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ चेक करो और 1 किलोमीटर दूर जाकर देख, नॉट लाइक दैट, जस्ट नेक्स्ट टू देम। सो 0.42 के जस्ट नेक्स्ट में राइट में देखो और 0.2 के जस्ट लेफ्ट में देखो, सेम वे में 0.4 के जस्ट लेफ्ट में देखो और 0.4 के जस्ट राइट में देखो, Yes. right? So can I say that my 0.2 is a point of local maxima? और क्या मैं बोल सकता हूं कि 0.4 is a point of local minima? Yes. तो क्या यहां से एक पॉइंट बन सकता है कि at local minima and local maxima slope will be equal to 0? Yes. Clear? Got the point everyone? Yes, sir. है ना? ये आपने क्या किया, समझना है बात को, ये 0.2 के जस्ट लेफ्ट में देखा और 0.2 के जस्ट राइट में देखा। सो 0.2 के जस्ट लेफ्ट में और 0.2 के जस्ट राइट में के कंपैरिजन में इस 0.2 का कंपैरेटिवली वैल्यू ज्यादा है, ऐसा है ना, ये डॉम लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है। सो हियर वी आर हैविंग 0.2 और इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट यहाँ रहेगा और इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट यहाँ रहेगा। सो इन दोनों पॉइंट्स के कंपैरिजन में इस वाले पॉइंट का वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम आजू बाजू के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, नियर बाई के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, so I can say कि 0.2 is holding the maximum value and therefore that point is called local maxima point. Exactly same way में अगर आप 0.4 पे आओगे, so 0.4 के just left, just right के रिस्पेक्ट में ऐसा है 0.4, 4 here, just पहले just बाद, इसके रिस्पेक्ट में ये 0.4 का वैल्यू कम है। So अगर ये 0.4 का वैल्यू कम है, implies that this 0.4 is nothing but that is a point of local minima. Yes. Okay, very good. हाँ, yes, Arya. Any doubt, beta? पूछो. Sir, in the graph, if there is a higher point than 2, will that be considered as maximum or not? Yes, of course it will be considered. So see, I'm plotting the sketch जो आपने मुझे बोला. So if it is something like this, x dash y, agreed? The same question what you have raised? Exactly. Yeah. So if it is the point here, and if I'm plotting the tangent here, and again if I'm plotting the tangent here, so at point 1, or let me take this point 2. So at point 1 also the tangent is parallel to x-axis, and therefore slope here will be also 0, right? Slope here will be 0. Yes. In the same manner, if we'll be plotting the tangent at point 2, again this tangent will be parallel to x-axis, and therefore slope here is also 0. So यहाँ पे भी slope 0 हो गया और यहाँ पे भी slope 0 हो गया. Now, अगर आप ये point 1 के आजू बाजू में कंपेयर करोगे, if I'll compare the points next to left to the point 1 and right to the point 1, so क्या left और right वाले point के comparison में this point 1 is holding the greater value?
Yes. Yes. So therefore that point is called therefore I'm saying local maxima. I'm not saying absolute maxima. I'm saying local, आजू बाजू, है ना. अगर मैं इसको रफली समझाने के लिए बोलूं तो गली का, है ना. सो अपने इसके जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट में और इसके जस्ट राइट में नियर बाई पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में यू कैन सी दैट पॉइंट 1 इज होल्डिंग द ग्रेटर वैल्यू, and as this point 1 is holding the greater value, so therefore this point 1 can be called local maxima, right? If you concentrate on this point 2, और इसके अगर आप आजू बाजू वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो ये पॉइंट भी तो मैक्सिमम ही होल्ड कर रहा है ना. 2 पॉइंट के Yes. लेफ्ट में देखो और 2 पॉइंट के राइट में देखो, सो लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट 2 का वैल्यू ज्यादा है, एंड देयरफॉर पॉइंट 2 कैन बी आल्सो कॉल्ड लोकल मैक्सिमा. दोनों को लोकल मैक्सिमा कहेंगे. We are dealing for local, we are not dealing for absolute. Is it clear everyone? Yes, sir. Okay, fine. Great. So एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से बना, हालांकि इस पॉइंट पे हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से फॉर्म हुआ, एंड द पॉइंट इज कि एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा द स्लोप विल बी 0. So I'll write this point here. At point of local minima and local maxima, slope will be 0. And why it will be 0? So for that, because tangent at these points will be parallel to x-axis. Is it clear? Yes, sir. Okay. ये ग्राफ एक बार प्लॉट कर लो एंड देन राइट डाउन दिस पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं. Shall I discuss forward? आगे करें डिस्कशन. Plotted the graph, everyone? Yes, sir. Okay, fine. चलिए next. So we'll plot the next graph of y is equal to x cube. So we have done with y is equal to x, y is equal to x square. Now we are going to y is equal to x cube. ऐसे मैं बहुत सारे ग्राफ्स बताऊंगा आपको. टोटल पूरे फिजिक्स में 53 ग्राफ्स विल बी देयर, 53 and plus its conversion. So right now we'll be only dealing with 10 or 11 graphs. 10-11 भी बताऊंगा. Y is equal to x cube, x and y. पॉइंट्स लिखते जाते हैं. You take x to be 0, then what is y? अगर x को 0 ले रहा हूं तो 0. 0, fine. Take x as 1, what will be y? 1. 1. X as 2, 8. 8. 8. X, हाँ, x as minus 1, 1. 1. Minus 1. minus 1. क्यूब है ना? Yes, निकिता?
Sir, if 2 y is 2, then x will be 8, no? No, it's a cube beta. See, if I'm taking x as 2, तो आप एक काम करो, x की जगह पे यहाँ पे 2 प्लेस कर दो, x की जगह पे 2 I have placed here. So 2 का क्यूब implies y कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2. So 2 2 jar 4 2 jar 8 Sir, implies, yes, got this relation Nikita? Yes, sir. Okay, x की जगह पे हमने 2 प्लेस करना, y की जगह पे नहीं. So x as -2, what will be y? -8. minus -8. Fine. So we have taken the points sufficient. और चाहो तो और ले सकते हो, but I'll plot इसमें ही कर लेंगे हम. So we'll plot a Cartesian coordinate system, taking this as my x-axis and x dash, y-axis and y dash. So, okay. So the first point that we are having x0, y0. So this will be the origin. 0, 0. Okay. Where will be 1 1? Somewhere here. अगर मैं roughly plot करूँ तो 1, 1. x में आपको 1 जाना है और y में भी you are moving 1 actually. So थोड़ा और ऊपर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Here. Okay. x2, y8. x2, y8. Right. The next we are having x minus 1, y minus 1. So x minus 1 here and y minus 1 here. So it will be somewhere here. X minus 2 and y minus 8. So this point will be here somewhere. Some small adjustment. So -2, -8. Agreed with the points, everyone? yes Okay. Now in सभी points को match करते हुए plot a line. So roughly, this will be the sketch of, rough sketch of y is equal to x cube. This is a rough sketch of y is equal to x cube. Check the plot. बराबर है क्या? yes sir Yes, sir. ओके ग्रेट. चलो जरा टेंजेंट चेक कर, मुझे बताओ जरा स्लोप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेक्शन में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आपको स्लोप बताना है. So this was my rough sketch of y is equal to x cube, x dash, y dash. So Sir, the starting point and ending point of this curve. infinity. It will go till infinity and it will come till minus infinity. So it will be from minus infinity to plus infinity. Okay. What is infinity actually? Infinity क्या है? Which So- never ends. Actually infinity is a relative term. अच्छा, तुमने एक रामानुजम सीरीज करके आया, देखा तुमने वो सीरीज, पढ़ा है उसके बारे में? Do you know about Ramanujan? Who was he? Indian mathematician Yes, Indian mathematician. So Ramanujan ने infinity तक ऐड किया था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 till infinity. और ऐड करने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आया था, आंसर आया था. यू चेक फॉर दैट रिलेशन एंड आंसर. मैं बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में. फाइन. इन्फिनिटी बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है बेटा. सर रिलेटिव टर्म, जैसे देखो
अगर ये 5 मीटर का रॉड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट अगर इसके बहुत नजदीक है, इसके एकदम क्लोज है, तो क्या इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, राइट? सो इंफिनिटी इज बेसिकली रिलेटिव टर्म, अनंत, उसको किसी ने देखा ही नहीं कहां तक वो जा रहा है। और इमेजिन करो रामानुजम वो मैथमेटिशियन था जिसने उस वहां तक ऐड कर दिया था नंबर्स को। जस्ट इमेजिन, इंफिनिटी क्या हमको मालूम ही नहीं है, वी हैव नो आइडिया व्हाट इज इंफिनिटी, वो चलता ही जाएगा नंबर, एंड ही एडेड टिल इंफिनिटी, राइट? सो ये जो ग्राफ होगा आपका, ये ग्राफ यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से मूव करके प्लस इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी स्लोप हियर? कोई भी एक दो पॉइंट्स लेके देखो, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप। कैसा होगा स्लोप इसका, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आर्यन, पॉइंट नंबर 1 पे जो स्लोप होगा बेटा वो कैसा होगा, विल इट बी पॉजिटिव की नेगेटिव? First positive. Positive. बिल्कुल। यहाँ पे आप टेंजेंट प्लॉट कर दो। सो इफ यू आर प्लॉटिंग टेंजेंट हियर, तो यहाँ पे जो ये टेंजेंट एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये कैसा Acute. एंगल है? एक्यूट एंगल। Acute. करेक्ट। सो इफ इट इज एक्यूट एंगल हियर, सो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट 1 होगा, इस पॉइंट 1 पे जो मेरा स्लोप होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, नाउ गो विद दिस पॉइंट नंबर 2। Negative. इज इट नेगेटिव? Yes. Positive. हु इज सेइंग पॉजिटिव? पॉजिटिव किसने बोला? पॉजिटिव। आर्यन ने, Some. निकिता भी बोल रही, बिल्कुल सही बेटा, पॉजिटिव ही होगा। सो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे like this, so the tangent drawn at this point is, again this tangent is making what kind of angle? ये कौन सा एंगल बना रहा है? Again it is making acute. So अगर ये tangent, if it is making acute angle again, so can I say कि जो मेरा slope होगा at this point 2 will be positive, है ना? So y is equal to x cube में slope का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी, दोनों जगह पे इट्स पॉजिटिव। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, great. So we have done with the graph of y is equal to x, y is equal to x square, y is equal to x cube. Now one more and very, very important graph we'll discuss. Y is equal to root x. Y is equal to root x. प्लॉटिंग करेंगे। एक्स वाई, थोड़ा स्मार्टली इसका पॉइंट्स लेंगे हम लोग। एक्स 0, वाई 0. 0. 0। 0. एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता, रूट के अंदर है, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सो विल टेक पॉजिटिव ओनली। एक्स 4, वाई 2. एक्स 9, 3. 3. 16, 4. we can't take नेगेटिव, और मैंने इंटरेस्टिंग वे में इसको इस तरीके से लिया 4, 9, 16 बिकॉज इजिली हम लोग रूट निकाल पाए उसका। सो इफ आई बी मेक प्लॉटिंग हियर, so making this as my x axis, x dash, और ये मेरा y axis है, y dash। okay, so fill mark the points। पहला पॉइंट क्या है? 0, 0, so the point will be here, Origin. origin, yes, correct। the second point is x4, y2, x4, y2, थोड़ा ही ऊपर जाएगा, this is my point 4, 2। third point is x9 and y just 3, it will be here 9, 3। now x16 and y only 4, 16 and 4, 16 and 4, so it be something like this and so on, ऐसे जाता जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को आप मैच कर दो, so this will be the graph।
Is it clear with the graph of y is equal to root x? Yes. Yes. अभी तुमसे खुद से चाहोगे जितना चाहते हो उतना प्लॉट कर। अभी आगे से बेटा ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली विल प्लॉट देम। सो ये जो ग्राफ मुझे मिला, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट x। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ इस ग्राफ के बारे में जो आपको देख के समझ में आ रहा है। एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ? It can't be negative. इट कांट बी नेगेटिव, यस। इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज होते जा रहा है, बराबर। और कुछ? इट इज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? सो पहला जो इसमें पॉइंट होगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ध्यान रखना ये सारी बातें, दिस इज लॉट ऑफ यूज फॉर अस। रूट एक्स will never be negative. It is in first quadrant. फाइन, समझ में आ गया पॉइंट यहाँ तक? ये एमएस की कैसा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड रूट एक्स विल नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेकिंग सेंस? Yes, sir. And it is increasing graph. Okay, so it is क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चले मूव अहेड, एक बार प्लॉट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, how about the slope? चेक द What स्लोप, is the slope? check the slope. Will it be positive ki negative? Positive. Positive. टेंजेंट बना के देखो ना, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है? ओके, shall I move ahead? Yes, sir. एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी हु कैन अटेम्प्ट दिस। Trace the graph between linear momentum and kinetic energy. Linear momentum and kinetic energy. What is the formula for linear momentum? Linear momentum का क्या formula होता है? P is equal to mp. Correct. Do it. ओके, देखिए मैं करता हूँ, समझेंगे इसके फॉर्मूला को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बेटा? इज इट हाफ mv स्क्वायर? Half mv square. ओके, Yes. मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? mv, यू नो, M मास, हाँ, मास टाइम्स वेलोसिटी। एक काम करते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। और जुगाड़ कैसे लगाओगे आप? एक काम करो, ऊपर न्यूमरेटर में मास से मल्टीप्लाई करके आप डिनोमिनेटर में भी मास से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं मास से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं,
कोई प्रॉब्लम? No. No. नो प्रॉब्लम. अल्टीमेटली कैंसिल होकर सेम रह जाएगा. नाउ सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू m square v square by m. कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए यहां से आपको क्या पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको यहां से रिलेशन? विल आई गेट p square is equal to m square into v square, Yes. right? So p square दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, so p square is equal to m square into v square. So can I plug in place of m square v square as p square here? Yes. Yes. sir. So place here. So kinetic energy is equal to half into p square by m, right? We have placed the value of m square into v square as p square here. So that will be p square is equal to 2m into kinetic energy. So Yes. P will be equal to what? Under root 2m into kinetic energy. Now you tell me one thing. क्या kinetic energy कभी भी negative हो सकता है? No. No. Mass can never be negative and 2 can never be negative. So it is justified. और 2 और mass दोनों constant term है, so therefore that will not make any kind of change in the nature of graph. हाँ, slope will obviously change. मैंने बताया already कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, so multiplying by positive number will not make any kind of change in the nature. Slope will change obviously. So अगर मैं प्लॉट कर दूं, compare it by y is equal to root x. So y stands for momentum and x stands for kinetic energy. So here on this axis we are having what? Kinetic energy है मेरे पास इस axis पे, और इस axis पे what you are having is momentum. Right? So अगर आप इसका प्लॉटिंग करोगे रफ, so this will be the graph. Is it clear with the graph, everyone? Yes, sir. Fine. ठीक है, आज इतना ही ग्राफ करेंगे हम लोग. सो हमने कौन कौन सा कर लिया? y is equal to x, y is equal to x square, y is equal to x cube, y is equal to root x. Is it clear with this much graph? सबको यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. Now I'll be sending one whole assignment for you all. 1 second, I'll share that assignment. So this is assignment I'll be sending you all. आप ये assignment को attempt करोगे सब लोग based on today's lecture, और कुछ by these questions are for logic. So ये assignment आप आज solve करो. Sir, assignment book में लिखना ही है. हाँ, this you will do in assignment book. You'll write DPP1 and then you'll solve this assignment. Is it clear? So I'll be sending this to Komal madam. समझ में आ गया सभी को पॉइंट यहाँ तक? Yes. Is it clear with today's lecture everyone? सबको समझा? Yes, sir. ठीक है बेटा, we'll wind up for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir.